गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कपिल राणा और जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो राजा राम मोहन राय। उन्होंने भारत के लिए क्या क्या सामाजिक कार्य किए और वो भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय। चर्चा करने से पहले देख लेते हैं उनके जीवन के बारे में। तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म कब हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म राजा राजा राम मोहन राय का जन्म राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में हुआ और ये बंगाल के प्रांत में जन्मे और ये एक पंडित जाति के यहाँ जन्म लिया। अगर इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानकारी जो मिलती है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना में हुई। इन्हें फारसी और अरबी की भाषा और कुरान सूफी संतों के साथ काम किया और इन्होंने प्लेटो और अरस्तु की कार्य को इन्होंने ट्रांसलेट किया अरबी में और अरबी में इन्होंने इन चीज़ों का अनुवाद किया, प्लेटो और अरस्तु की कार्य का। अगर राजा राम मोहन राय के सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करें तो इन्हें भारत का यानी भारतीय का पुनर्जागरण व आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने राजा राम मोहन राय ने 1814 में कलकत्ता में आत्मसभा की स्थापना की। इन्होंने 1814 में कलकत्ता में आत्मसभा की स्थापना की और
1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उस टाइम में भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिन्होंने सती प्रथा के अंत के लिए एक अहम भूमिका निभाई। ब्रह्म समाज की स्थापना करने के बाद राजा राम मोहन राय ने बहुत चीज़ों का विरोध किया, जैसे नंबर 1 सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा का विरोध किया और मूर्ति पूजा का भी विरोध किया इन्होंने, और विधवा इन्होंने विधवा का पुण्य विवाह समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया। और देखते हैं नेक्स्ट, इन्होंने छुआछूत और अंधविश्वास जाति धर्म में भेदभाव का भी विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने बंगला व अंग्रेजी भाषा का प्रसार किया। राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में 1803 से 1814 तक दीवान 1803 से 1814 तक दीवान के पद पर कार्य किया।
और 1814 में इन्होंने दीवान के पद से इस्तीफा दे दिया, यानी त्यागपत्र दे दिया। और फिर राजा राम मोहन राय ने सामाजिक कार्य राजा राम मोहन राय सामाजिक कार्य पूर्ण रूप से समय देने लगे। राजा राम मोहन राय के जो प्रशासनिक कार्य थे, तो देखते हैं प्रशासनिक कार्य। राजा राम मोहन राय ने प्रशासनिक कार्य जो किए थे, प्रशासनिक कार्य उन्होंने उच्च सेवाओं में भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग करने की मांग की, जो कि आज भारत में आर्टिकल 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। राजा राम मोहन राय 1830 में सती प्रथा पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए इंग्लैंड गए। जो भारत के लिए एक समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कैसे मिली, यानी राजा राम मोहन राय राजा की उपाधि किसने दी? तो इन्हें राजा की उपाधि मुगल के राजा अकबर सेकंड की पेंशन बढ़वाने के लिए इन्हें ब्रिटेन भेजा गया। इनके काम से, इनकी सेवा से प्रसन्न होकर राजा अकबर सेकंड ने
इन्हें राजा की उपाधि दी और ये इंग्लैंड से वापस नहीं आ सके और 1933 में इनकी मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय 27 सितंबर 1933 में इनकी मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल स्थान पर हुई और वहीं पर इनकी समाधि भी है। इन्होंने कहा था कि मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि वर्तमान समय में हिंदुओं की धार्मिक व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हिंदुओं को राजनीतिक हितों के पोषण कर सके। इन परिस्थितियों में हिंदुओं के धर्म में कुछ परिवर्तन अपेक्षित होने चाहिए जिसमें हिंदुओं को कुछ राजनीतिक लाभ व सामाजिक बल मिल सके। तो इन्होंने राजा राम मोहन राय ने समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जो कि राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं और इन्होंने समाज के लिए ऐसा कार्य किया है जो कि समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जैसे सती प्रथा का अंत, बाल विवाह पर रोक और विधवा का पुण्य विवाह, विधवाओं का पुण्य विवाह करवाना। तो इन्होंने ऐसे बहुत अच्छे कार्य किए समाज के लिए। तो इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना अवश्य करें। और सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, भाई लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।